बैक टू यू माई यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद अलैहिस्सलाम। जो है ना मेरा पहला व्लॉग था वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बनाया है। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया अपने चैनल का, अपने बारे में बताया है। तो अब जो है ना मैं आपसे एक टिप्स शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप घर पे रहते हो और आपको शौक़ है कि भैया मैंने बॉडी बनानी है, मेरे जो है ना मैं चाहता हूँ मैं जिम में भी ना जाऊँ, अभी मेरा कद है जो है इतना निकला नहीं है, तो मैं ऐसी एक्सरसाइज बताऊँगा जिससे आपकी जो है ना हाइट में भी, आपकी हाइट को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप जो है ना वो एक्सरसाइज करके आपकी जो है ना बॉडी भी बननी शुरू हो जाएगी और आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा उसको, जो है ना आपको डेली का आधा घंटा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। उस एक्सरसाइज से जो है ना आप इंशाल्लाह ताला एक अच्छी फ़िज़ीक बना सकती हैं। उसमें नो इक्विपमेंट, कोई इक्विपमेंट ही नहीं लगेगा। अगर आप अच्छा जो है सबसे पहली बात आई कि अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आपका मेन जो है ना चीज़ कौन सी है जिसके ऊपर आप मेन फोकस रखना चाहती हैं। सबसे पहले तो लोग कहते हैं कि भाई चेस्ट, भाईजान चेस्ट वाकई, क्योंकि पूरे जिस्म के अंदर जो है ना आपकी बॉडी को वाज़े करने वाली आपकी चेस्ट होती है। अगर आपकी चेस्ट जो है ना चौड़ी है, उसकी बहुत वाइड है, तो आप लोगों को अट्रैक्टिव दिखते हो। इस वजह से जो है ना चेस्ट इंसान की बड़ी होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी जो है ना 40 की है, आई थिंक सो 40, हाँ लास्ट टाइम मैंने की थी तो 40 इंचज़ की मेरी चेस्ट है और 12 इंचज़ का जो है ना मेरा बाइसेप है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्सरसाइज करते हुए 6 महीने हो गए। मैंने रिसेंटली व्लॉग में भी बताया है। जो है अब जो है मैं आपसे जो है टॉप एक्सरसाइज जो होती हैं ना पुशअप्स के ज़रिए सिर्फ करनी है और पुशअप से ही आपकी चेस्ट बनना शुरू हो जाएगी। बस आपने जो है ना मैंने जो टिप्स देनी है उसको फॉलो करना है और जो टिप्स जिन चीज़ों से जो है परहेज़ का कहना है उन चीज़ों पर परहेज़ करना है। परहेज़ आपने यही करना है कि आप जो है ना एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें, यानी कि मीन्स गलत काम कोई ना करें और से नो टू गर्ल्स जो है ना इस काम में अगर आप जिस्म बनाना चाहती हैं ना तो आप गर्ल्स से परहेज़ करें। इंशाल्लाह ताला जब आपका जिस्म बन जाएगा तो गर्ल्स आपके पास खुद आएंगी, लेकिन आपने फिर भी उनको घास नहीं डालनी। जो है ये पापा की परियां जो होती हैं ना, ये मामा के लाडलों को ना रोल के चली जाती हैं, ठीक है। जो है इस वजह से आप लोगों ने ना जो है उनसे, गर्ल्स से, लड़कियों से आपने बिल्कुल दूर रहना है। उनको है ना डिस्टेंस, प्लीज़ डिस्टेंस मेंटेन करना है इंशाल्लाह ताला जो है। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर कोई भी मेरे व्लॉग के अंदर कोई आपको गलत चीज़ लगती है तो आप कमेंट में मुझे सजेशन दे सकती हैं। उसके अलावा मैं नंबर दे रहा हूँ अपना, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, उसमें आप कॉन्टैक्ट करके मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे कर सकते हैं कि भाईजान आपके व्लॉग में ये गलती है, आप इसको सुधारें, जो है ना आपके लिए सही होगा। आपको यूँ होता है, टिप्स देते हैं ना लोग, मशवरे देते हैं। मशवरे मेरे लिए फ्री ओपन है, मैं मशवरे फ्री के, मुफ्ती की कोई चीज़ नहीं छोड़ता। मुफ्ती भावें कोई भी चीज़ हलाल है मेरे लिए मुफ्त हलाल है, ठीक है। जो है चेस्ट की एक्सरसाइज बताने लगा हूँ अब आपको। बस आपने खाना क्या है, अब वो आपको डायरेक्ट बताता हूँ। चेस्ट की एक्सरसाइज में आप लोग उबले हुए चावल खाएं, उबले हुए आलू खाएं, दलिया खाएं, एग्स खाएं उबाल के। उसके अलावा आप तल के भी खाएंगे जो है ना। अगर आप हो एक जो है कहते हैं ना लीन स्किन के मालिक, यानी कि आपकी स्किन बहुत पतली है, आप बहुत ही पतले पर्सन हो, तो आपका जो है ना गोल होगा सबसे पहले वेट गेन करना। वेट गेन करने के लिए आपको एक्सेस फूड जो है ना ईट करना पड़ेगा, मतलब खाना पड़ेगा जो है ना ज़्यादा अमाउंट में आपको जो है खुराक खानी पड़ेगी। हर 2 घंटे बाद जो है ना ताकत वाली चीज़ें, कैलोरीज मेंटेन करके, अपने प्रोटीन मेंटेन करके जो है ना वो खाना है आपने। जो आप खाओगे, हम खाने से आपके जो है ना जिस्म को वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। यार यूट्यूब जो है ना घर में बना नहीं सकता मैं व्लॉग, नीचे छत पे आके बना रहा हूँ। अभी धूप का टाइम है, तकरीबन टाइम भी जो है ना, और टाइम है अभी 5:10 का, यानी कि मेन धूप का टाइम है, इस वक्त बना रहा हूँ। अभी आपको मैं टिप्स बताने लगा हूँ जो है ना आपने फॉलो करनी है और इससे आपकी चेस्ट इंशाल्लाह ताला बनेगी। वो टिप्स ये हैं कि सबसे पहले आपने लगानी है स्टैंडर्ड पुशअप्स, जो सिंपल पुशअप होती हैं वो आपने करनी है, ठीक है। चलो मैं अब आपको लगा के दिखाता हूँ, कैमरा रखता हूँ सामने, कहीं देखता हूँ कि जगह से आपको परफेक्ट नज़र आऊँ मैं। देखिए पहले जो है ना आपने सबसे पहले जो है वार्म अप करना है। आपने वार्म अप मीन्स अपनी बॉडी को हीट अप करने के लिए ना आपने वार्म अप करना पड़ता है। वार्म अप आप कोई भी कर सकते हैं, मतलब जंपिंग जैक यूं करके, ये इसके जो है ना आपने हर सेट में जो है 15 रैप्स लगाने हैं, 15 रेपोटिशन
हर सेट में 15 रेपिटेशन और 3 सेट लगाने हैं वार्म अप के। ये वार्म अप होता है आपका जो है ना बॉडी को वार्म करने के लिए। वार्म अप करते हुए ना आपने जो है बिल्कुल अपनी सांस जो है ना आपने अंदर करनी है नाक के ज़रिए, मुंह नहीं खोलना। आपने मुंह खोल के सांस लोगे ना तो अपना स्टेमिना नहीं बनेगा। स्टेमिना आपका तब बनेगा जब आप जो है ना नाक के ज़रिए, नोज़ के ज़रिए जो है ना ब्रीथ इन करोगे, ब्रीथ आउट करोगे। और जो बताया उसके जो है ना 3 सेट लगाने हैं अपने वार्म अप के, ठीक है। जब आपका वार्म अप कंप्लीट हो जाएगा और हर सेट के बाद एज अ बिगनर और इंटरमीडिएट जो है ना वो करें 1 मिनट का जो है ना ब्रीथ जो है सांस लेने का, रेस्ट करने का जो है ना लेम गैप हर सेट के बाद। यानी कि 1 मिनट जो आपने 15 लगा लिया ना उसको 1 सेट बन गया है, वो आपने बाद में सांस लेना है 1 मिनट पूरा। उसके बाद जो है ना आपने फिर एक जो है 15 रेपिटेशन का सेट लगाना है, फिर ब्रीथ जो है ना आपने सांस लेना, रेस्ट करना है 1 मिनट के लिए, और फिर जो है ना आपने 15 रेपिटेशन का सेट लगाना है। हर रेपिटेशन के सेट के दरमियान में जो है ना आपने गैप लेना है 1 मिनट का, अगर आप बिगनर और इंटरमीडिएट हो। और अगर आप वो एडवांस्ड तो आप 30 सेकंड का गैप ले सकते हो, ठीक है। मैं भी जो है ना इंटरमीडिएट में हूँगा, तकरीबन 6 महीने यार एक्सरसाइज की है। उसके अलावा 6 महीने में मैं रेगुलर नहीं गया जिम के अंदर, मैं जो है गैप करता रहता था बीच में। जंपिंग जैक के बाद आपने ये करना है कि आपने जो है ना स्टैंडर्ड पुशअप लगानी है। स्टैंडर्ड पुशअप ये होते हैं कि सिंपल जो पुशअप आपने कोई नहीं करना, आपने ना हाथ को बहुत ज़्यादा खोलना है ना अपने हाथ को बहुत ज़्यादा बंद करना है। आपने एक नॉर्मल अमाउंट में करके ना अपनी बाजुओं को वाइड करके नॉर्मल अमाउंट में वो करके आपने जो है पुशअप्स लगानी है। पुशअप्स का तो आपको तकरीबन सबको पता होगा, जिनको मोस्टली लोग डंड कहते हैं, डंड मारने, डंड पेलने, पंजाबी च कहते हैं, तो है ना, ठीक है। अब जो है दिखाता हूँ आपको कैसे डंड जो है ना डंड फेलनी है, मीन्स पुशअप्स लगानी है। तो अब दिखाता हूँ आपको। हो गया, ठीक है। अब जो है ना मैं आपको लगाता हूँ। अगर आप जूता पहन के करोगे ना तो आप थोड़ा कंफर्टेबल नहीं फील करते, इसलिए जूता जो है ना उतार के, क्योंकि अगर आप शूज़ पहनेंगे तो पहन के रख सकते हो आप यूँ। ये देखो, अब एक नॉर्मल अमाउंट में मैं खोले हैं, जितना मुझे बाइसेप मैं देख लेता हूँ, मुझे जो है ना सही रहता है मेरे लिए। उसमें मैं करके एक ये चीज़ लगानी है आपने, ठीक है। ना आपने ज़्यादा नीचे छाती को लगाना है, ना आपने ऊपर ज़्यादा करना है। तो ये बाजू ये पूरी खोलने है ना, ऐसे ना हो और ये ऐसे अंदर ना लगे, ठीक है। थोड़ा दरमियान में रखना है आपने। 15 लगाने हैं हर सेट, 15 का एक सेट लगाना है, यानी कि 3 सेट लगाने हैं 15 रेपिटेशन के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। 15 सेट कंप्लीट हो गया एक। इसके आपने 3 सेट लगानी है ऐसे, ठीक है। आप कह रहे होंगे भाई बार बार नीचे कह रहे होंगे आप लोगों के भाई बार बार नीचे झुक रहा है, क्यों झुक रहा है भाई? इसलिए झुकता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है, ना ही जो है कोई कैमरा मैन है कोई नहीं है जो मेरी जो है वीडियो बनाए। तो मैं खुद ही फ़ोन रख के ना खुद ही शुरू कर देता हूँ। ना मेरा फ़ोन अच्छा है, मेरे फ़ोन का ये देख लो यहाँ तक के जो है ना बैक कैमरा तक ख़राब है। ये मैं फ्रंट कैमरे को टेढ़ा करके ना ऐसे पकड़ के सेल्फ़ी पोस्ट के अंदर उसके अंदर जो है ना मैं करके वो बना रहा हूँ वीडियो। तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो कुछ बनेगा। आप लोग सपोर्ट करें प्लीज़, ठीक है यार। चैनल पे अगर आप न्यू आए हो ना तो सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है और वीडियो एंड तक वॉच करनी है, ठीक है। वीडियो वॉच टिल एंड। स्टैंडर्ड पुशअप हो गए। अब इसके बाद लगाना है आपने इंक्लाइन पुशअप। उसका मैं बताता हूँ इंक्लाइन पुशअप कैसे लगाते हैं। में क्या करना है आपने, इंक्लाइन पुशअप जो है ना होते हैं उसमें आपने जो है ना हाथों को अपनी ऊँची जगह पर रखना होता है। मैंने जो है ना हाथों को ऊँची रखने के लिए, क्योंकि मैंने आपको कहा नो इक्विपमेंट यूज़ करनी, इक्विपमेंट यूज़ नहीं करनी। ईंटें तो सबके पास होती हैं, ईंटों का पता है ना क्या होता है। ये चीज़ करनी है आपने, जैसे मैंने किया हुआ है। ये देखो, हम पंचतन को मानने वाले हैं, पंचतन के घराने को अल्हम्दुलिल्लाह मानने वाले हैं, अहले बैत के चाहने वाले हैं। तो इस वजह से 5-5 ईंटें रखी हैं। आप अपने जो है ना वेट के लिहाज से कर लो कि आपको जितने पे आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपने ओवर नहीं करना। ओवर करने के अंदर फट भी सकती है। ये मैंने 5-5 ईंटें लगाई हुई हैं, देखो 1 2 3 4 ये 5 कर दी। अब इनको ऊपर रख के ना फिर पुशअप्स लगाने हैं। पुशअप ही होते हैं पुशअप्स की तरह, लेकिन हाथ ऊपर हो जाते हैं। इसके भी जो है ना हर सेट में 15 रैप्स लगानी है आपने। ये बिगनर और इंटरमीडिएट के लिए। अगर एडवांस करती हो तो आप 20 भी लगा सकते हो, ठीक है 20 लगा सकते हो आप। बिगनर और इंटरमीडिएट के लिए जो है ना रहती हैं 15 से ही, क्योंकि आपको लेने हैं स्लो रिजल्ट। अगर आप अर्जेंट में आओगे ना तो आपकी कोई चीज़ बनेगी नहीं, आप ज़्यादा करना शुरू हो जाओगे, आपको कुछ बनेगा नहीं।
अगर आप लीन गेनर हो ना तो आपके लिए बहुत अच्छा हर्ज बता रहा हूँ आपको। जो आपको मैंने डाइट बताई है वो आप डाइट के साथ खाओ और ये काम करोगे इंशाल्लाह ताला जो है ना आपकी बॉडी बनेगी। 100% है इसका, 99% भी नहीं है, ठीक है, 100% फुल, 100%, 100/100 फुल बता रहा हूँ आपको। जो है ना आप ये करोगे आपकी चेस्ट बनेगी इंशाल्लाह। लो जी भाई आ गया आपका। अब जो है ना लगाना है मैंने भी। हाँ, हो गया। फिर इंच करके, इंच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। वो ज़्यादा लगा दी, मैं ज़्यादा कर लेता हूँ। ये एक्सरसाइज की हुई है यार। ये हो गया अब हमारे 15 पुश जो है ना पुशअप पूरे हो गए, इंक्लाइन पुशअप। जो आपने इंक्लाइन पुशअप के बाद जो सेट लगाना है ना उसे कहते हैं डिक्लाइन पुशअप। और आप ये ना समझना है मैं फेक कर रहा हूँ, ये देखो पसीना आ रहा है मेरे पूरे बालों पे, तो रियल है सारा, 100% रियल है, ठीक है, 100% रियल कर रहा हूँ। डिक्लाइन पुशअप में ये करना है, जो आपने वो ईंटें रखी थी ना उन्हें ईंटों को ले आना है आप लोगों ने बैक पे ले आना है अपनी ईंटों को बैक पे लाने के बाद इस पर आप लोगों ने ना अपने दोनों पाँव रखने हैं, फुट रखने हैं अपने। चेस्ट आपने आगे याद नहीं है, चेस्ट आपकी नीचे होगी और ये ऊपर होंगे। जो पहले आपको चेस्ट पे जो बताइए एक्सरसाइज वो है अपर चेस्ट के लिए, ये चीज़ के लिए। ये जो है ये लोअर चेस्ट के लिए होती है। चेस्ट नीचे से गोल होती है और नीचे से उसका साइज़ बनता है। मिडल चेस्ट की भी बताऊँगा ये ना सोचेंगे मिडल चेस्ट की नहीं बताता, मिडल चेस्ट की भी बताऊँगा। बस आप सब्र रखें, धैर्य रखें, ठीक है, बताता हूँ आगे। ये आ गया भाई, आपका आ गया, ठीक है। अब भाई ने क्या करना है, इसके ऊपर पाँव रखने हैं अपने। ये देखो ये है, ऐसे पाँव आ गया इसके ऊपर, चेस्ट नीचे आएगी, आ गया। अब फिर 15 लगाने हैं, 15 रेपिटेशन, 3 सेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए, 15 कंप्लीट। ये हो गया आपके जो है ना 3 एक्सरसाइजेज हो गई हैं। पहले तो वार्म अप था, एक्सरसाइजेज ये 2 हैं। पहला जो है ना वो वार्म अप था जंपिंग जैक का, एक्सरसाइजेज ये 2 हो गई हैं, 3 बाकी 3 हो गई हैं। स्टैंडर्ड पुशअप, इंक्लाइन पुशअप, डिक्लाइन पुशअप। इसके बाद जो तीसरा आएगा ना उसमें आपको ईंटों की कोई जो है लोड नहीं है, उसमें आपने लगाना है डायमंड हैंड पुशअप। मतलब आपने हाथ को ना दोनों हाथों को ऐसे करके जोड़ के इस हाथ के साथ दूसरे हाथ को भी लगा के ना, दूसरे हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है फिर आपको बताता वरना दोनों हाथों को ऐसे जोड़ के ना बिल्कुल साथ साथ नीचे ज़मीन पे रख के फिर पुशअप लगानी है, वो मैं करके बताता हूँ आपको। अभी देखते हैं उसके भी जो है ना 15 रेपिटेशन और 3 सेट, 15 रेपिटेशन 3 सेट लगाने हैं आपने। और इससे जो है ना ये मिडल चेस्ट बनती है, साथ ही लाइन भी क्लियर होती है। देख रहे हो चेस्ट मेरी नज़र आ रही है बनी हुई कितनी चौड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह भी कहते हैं, ठीक है। और ये आपने कहना डायमंड हैंड पुशअप, उससे जो है ना आप वो पुशअप जो है मुश्किल हैं बड़े, लेकिन आप पूरी एक्सरसाइज को वो बॉडी को चेस्ट को ऐसे पंप कर देंगे। वो कल चेस्ट के लिए नहीं है, वो बैक के लिए भी हैं। कल इंशाल्लाह ताला मैं बैक की बताऊँगा आपको एक्सरसाइज, वो बैक के लिए भी हैं। बैक की है कि बैक आपकी बड़ी अच्छी बनेगी, उससे उसकी बैक आपकी बैक ऐसी बनेगी कि आप जो है ना भाई को दुआओं में याद रखेंगे। चलिए ठीक है, अब आपको बताते हैं डायमंड हैंड पुशअप। लो जी डायमंड हैंड पुशअप लगाने लगे हैं हम लोग। डायमंड हैंड पुशअप में ना ये हाथ ऐसे बनानी है, ऐसे करके ये बन गया आपका डायमंड। ये आपने डायमंड को ना ये यहाँ रखना है, ज़मीन पर रख के डायमंड हैंड को ऐसे करके ये पुशअप लगानी है आपने। पहले भी आपको बताया बाजू ऐसे करके फुल नहीं खोलनी, यूँ रखनी है बाजू थोड़ी थोड़ी, ठीक है। और नीचे भी फुल नहीं जाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए कंप्लीट। अब हो गए डायमंड हैंड पुशअप। डायमंड हैंड पुशअप का जो है ना आपने वैसे ही करनी है 15। हर जो है आपको 4 एक्सरसाइज हो गई हैं आपकी चेस्ट की बता दी हैं। पहला वार्म अप था,
इसकी जो है ना 15 रेपिटेशन और 3 सेट लगाने हैं हर किसी एक्सरसाइज में, ठीक है। 15 रेपिटेशन और 3 सेट आपने 15 और 3 इसका कलमा पढ़ के रखने हैं, ठीक है। आप 15 रेपिटेशन लगाओगे, आपकी चेस्ट को एक अच्छा पंप मिलेगा। 3 सेट लगाओगे, उनके बीच में गैप की वजह से आपकी चेस्ट को मसल पंप जो है ना एक हाई ग्रोथ में मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप चेस्ट को वाइड करना चाहते हो ना, चेस्ट चौड़ी करना चाहते हो अपनी, उसकी विड्थ जो है आप बढ़ाना चाहते हो, जैसे यूजुअली जो है ना आमतौर पे लड़कों की होती है चेस्ट 34, 36 या 32 तो मोस्टली लड़कियों की होती है, लड़कों की 34 पे हो जाती है। लेकिन बहुत जो लीन गेनर होती हैं ना, उनमें से होती है काफ़ियों की जो है 32। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 40 है। ये 40 मैंने ऐसे की है कि वो मेरी स्पेशल एक्सरसाइज है जो मैं मोस्टली ज़्यादातर करता हूँ। उसको तो आप 20 पे लगाओ ना रेपिटेशन, वो आपको बहुत फ़र्क करेगी, आपकी चेस्ट खोलेगी, आपकी चेस्ट साइड से फटना शुरू हो जाएगी, यहाँ से आपको वाज़िह नज़र आएगा फ़र्क। मेरे यहाँ से भी कट्स हैं, यहाँ से भी कट्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आप शेल उतार के नहीं खा रहे। शेल उतार के अल्हम्दुलिल्लाह दिखाऊँगा आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सब्र रखें। सब्र के बाद सब्र का फल मीठा होता है। कुछ पे ना लूँ ना जिसम, अब इतना मुझे लगता है ना मेरे लिहाज से इतना नहीं बना। मैं चाहता हूँ एक अच्छी बॉडी हो, तकरीबन 46 इंच चेस्ट हो और 6 पैक एब्स हों फुल, फिर आपको बॉडी दिखाऊंगा। उससे पहले नहीं, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ एक्सरसाइज है ये, इसमें आपने हाथ फुल खोलने हैं। जितना आपकी विड्थ होती है ना, जितना आप खोल के कर सकते हो पुशअप, उतने खोल के आपने पुशअप मारने हैं जो आपको फ़ायदा देगा। और इंशाअल्लाह ताला इससे चेस्ट जो है ना आपकी ऐसे बनेगी कि आपको लोगों के बीच में घूमोगे ना तो आपको लोग देख के 4 लोग कहेंगे कि भाई वाकई बंदा जो है ना जिम जाना शुरू हो गया है। लेकिन उसको क्या पता, ये भाई जैन शाह की वीडियो देख रहे हैं, ये जिम नहीं जा रहा। जैन शाह की वीडियोज़ देख के, जैन शाह की वीडियोज़ ने भी कुछ नहीं किया। जैन शाह एक ज़रिया है, बकाया मेहनत आप लोगों की होती है। मेहनत आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, जितनी एफर्ट दोगे, आप जितना टाइम दोगे एक्सरसाइज को, उतनी आपकी चेस्ट का जो है ना प्रॉपर ग्रोथ आपको पता चलेगी, आपको वाज़िह नज़र आएगा। फ़र्क होने में ना आपको नज़र आने में 1 मंथ तकरीबन लग जाता है। 1 मंथ के अंदर जो है ना आपको बॉडी में लीन इतना सा जो है ना, जिस कहते हैं आटे में नमक बराबर, उतना आपको फ़र्क नज़र आता है। जब आप पहले महीने के बाद आप रेगुलरली जो है ना डिसिप्लिन के साथ एक्सरसाइज करते रहते हैं तो आपको प्रॉपर फ़र्क नज़र आता है। यानी कि आपको पता चलता है कि भाईजान अब मैं बन रहा हूँ सलमान खान की तरह दबंग, वो बात है। अच्छा, अगर आप लोग भी मेरी तरह सलमान खान के फ़ैन हैं, आइडियल समझते हैं तो लाजमी चैनल सब्सक्राइब करना, ठीक है। हैं चैनल यार से, चैनल पे जो न्यू आए हैं सब्सक्राइब लाजमी करना। अच्छा, अब आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ वाइड हैंड पुशअप्स, ठीक है, वो बताते हैं आपको। चलो भाई, वाइड हैंड पुशअप्स लगाने हैं। वाइड हैंड पुशअप में मैं इतना खोलूँगा चेस्ट, ये चेस्ट खोलूँगा, क्योंकि मेरी छाती मुझे खुलेगी, मुझे बहुत शौक है छाती चौड़ी रखने का। सलमान खान की तरह जो चलना है ऐसे करके हैं, चलने से अच्छा बंदा छाती बना ले, ऐसे करके चले तो ऐसी लगे जैसे सलमान खान ने बनाई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी 61 इंचज़ की चेस्ट है और भाई भी इंशाल्लाह उसी के प्रॉपर ग्रोथ पे चल रहा है, जैसे जो सलमान खान ने किया है भाई भी आपका करेगा। लेकिन अभी टाइम है, क्योंकि अभी मैं 16 ईयर ओल्ड हूँ और 59 पे पहुँच गया। जब तक इंशाल्लाह तक मैं भी 59 पे आऊँगा तब तक आपके भाई के पास भी उतना ही फेम हो जाएगा। चलें ठीक है, अब लगाती हैं पुशअप्स, बातें बाद में, काम पहले। ये देखो मैंने हाथ कितने खोल लिए, पहले मेरे इतने हाथ थे जो मैं पुशअप्स लगा रहा था, अब मैंने हाथ इतने कर लिए, ठीक है। अब मैंने पुशअप लगानी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए वे, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 डबल कर दिए हैं, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अपना नहीं, अपना रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड मैंने अपना तोड़ा नहीं है। अभी मेरा रिकॉर्ड जो है ना मिनिमम 100 पुशअप मारे थे मैंने लास्ट टाइम, जो है हर एक सेट के अंदर 100 पुशअप्स लगाए थे, वो रिकॉर्ड था मेरा। वो रिकॉर्ड एक अचानक लगा था, यानी कि एक गुस्सा आया हुआ था मुझे, कुछ होते रहती है ना मसलात घर के अंदर, लाइफ के अंदर, तो मसले की वजह से जो सारा गुस्सा था मैंने उस पर उतारा। अपने जिस्म पे आके मैंने 100 पुशअप्स लगाए हर चेस्ट के, हर एक्सरसाइज के, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है ना उस दिन के उसी हफ्ते के अंदर मेरी 2 इंचज़ चेस्ट पूरी भर गई थी। और जो मैंने एक्सरसाइज शेयर करनी थी आपके साथ वो कर दी है मैंने, मेरी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। ये देखो अभी तक सूरज है सामने और ये पसीने से मेरा मुंह का हाल क्या हो गया है। अब इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो भाईजान का दिल टूट जाएगा यार। सब्सक्राइब करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, वीडियो एंड तक वॉच करो, और जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, उनके साथ शेयर करो वीडियो।
और उनसे भी जो है ना सब्सक्राइब करवाओ भाई को, सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे जो है ना 1 महीने के अंदर 10,000 सब्सक्राइबर का चैलेंज मिला है। चैलेंज का मैं बाद में बताऊँगा कि मुझे कौन से बंदे ने चैलेंज दिया था, उसका नाम आपको बाद में शेयर करके बताऊँगा। ये देख लो कि मैं उसी मोहल्ले का हूँ जिस मोहल्ले का एक लड़का गया हुआ है, उसके तकरीबन 4 to 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, और वो हमारा अच्छा भला जान पहचान वाला ताल्लुक़ वाले हैं, लेकिन मैं उससे भी कोलैबोरेट नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ अपने दम पे फेमस होना है। इस वजह से ना बस मुझे आप लोगों पे भरोसा है कि आप इस बार भाई को जो है ना नाराज़ नहीं करेंगे। आप सब्सक्राइब करेंगे, चैनल फॉलो करेंगे, लाइक भी करना, वीडियो भी पूरी वॉच करना। लाइक आपको तब करना जब आपको वीडियो अच्छी लगती है। अगर वीडियो में इन्फॉर्मेशन नज़र आए तो उसको फैमिली मेम्बर्स, कज़न्स वगैरह उनके साथ शेयर करना, शेयर करके ना लाइक सब्सक्राइब उनसे भी करवाना ताकि भाई आपका खुश हो। और इसके अलावा कोई भी आपको जो है ना मसला है, उसके अलावा अपनी पर्सनल डाइट वगैरह के बारे में पूछना है, बिल्कुल सारा कुछ फ्री है। ये ना सोचना कि भाई कब पैसे लेगा मेरे से मशवरे वगैरह के, भी कोई नहीं। जो है ना मैं नंबर दे रहा हूँ आपको ना, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। वैसे भी अगर पूछना हुआ तो पूछ लेना, वीडियो में भी नहीं बताते ना, वीडियो पता नहीं ऐसे कोई फेक कॉल कर दे। जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जो चैनल सब्सक्राइब करेगा जाकर नंबर देख लें। मेरा नंबर देख के अगर आपने कोई मैसेज करना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ जो है ना मैं खुदा हाफिज़ कहता हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे, शादबाद रखे। और आपने जो है ना इस चैनल के ऊपर आपने कॉमन मैन की पावर दिखानी है। पावर दिखा के सारों को सब्सक्राइब करवाएं, इसको जितना हो सकता है ना इसको सब्सक्राइब करवाएं, ताकि आपके एक एक सब्सक्राइबर से मुझे इतनी मोटिवेशन मिलेगी कि भाई आपका एक अच्छी बॉडी बना के ना मिस्टर लोर के कंपटीशन के लिए कम्पीट करें इंशाल्लाह अगले साल दिसंबर के महीने। आप सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कॉमन मैन पावर दिखाएँ, ठीक है। मुसलमान के होने के नाते ना आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस भाई को सपोर्ट करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। और कल दोबारा जो है ना मिलेंगे, मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। दुआओं में याद रखना भाई को, भाई भी आपको याद रखेगा। अल्लाह आपको खुश रखे, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, या अली मदद।